डिकम्पोजिशन में अब सबसे पहला स्टेप आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो लीव्स ऐसी टूट के गिर गई है तो डेट्रीवोरस इसको खा जाते हैं। डेट्रीवोरस ने इसको खा लिया तो कुछ तो इनसोल्यूबल रहते हैं वाटर में, जो पानी में मिक्स नहीं होते, लेकिन कुछ सोल्यूबल होते हैं वाटर में जो मिक्स हो जाते हैं। जो मिक्स हो जाते हैं वो आगे जाके लीचिंग परफॉर्म करते हैं, जो है स्टेप 2 डिकम्पोजिशन का। फिर आती है स्टेप 3 की बारी, यानी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ही बाकी 2 स्टेप्स होते हैं, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे वाटर इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ये डिकम्पोजिशन, यहाँ पे डिकम्पोजर्स उन्हें खा जाता है। डिकम्पोजिशन जैसे फंगी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा इसको खा जाते हैं। उसके बाद ये पार्शली डिकम्पोज हो जाते हैं। पार्शली डिकम्पोज होकर ये ह्यूमस बना देते हैं। यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन होती है, बैक्टीरियल डाइजेशन अक्कर होता है। फिर मिनरलाइजेशन होती है, इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है इनकी, और यहाँ पे सिर्फ मिनरल्स बचते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो ह्यूमस से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनने की प्रोसेस थी, इसे ही हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। अब ह्यूमस के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स। ह्यूमस क्या होता है, डार्क इन कलर होता है, एसिडिक और अमorphous होता है। अमorphous मतलब कि कोई भी इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इसके इतने पास नहीं आते, इस वजह से स्लो डिकम्पोजिशन होती है। रिसीवर ऑफ न्यूट्रिएंट्स को पकड़ कर रखता है। नोट, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन में पहले फर्स्ट स्टेप में तो डेट्रीवोरस अटैक करते हैं, सेकेंड स्टेप में डिकम्पोजर्स, और थर्ड अटैक में दोनों अटैक कर लेते हैं। उसके बाद आती है फंगी। फंगी जो एक मेजर डिकम्पोजर है, जो प्रेफर करते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट हो। डिकम्पोजिशन की क्या क्या कंडीशंस हैं मेन, जो फेवरेबल कंडीशन जिससे डिकम्पोजिशन इजीली हो जाए। पहला है हाई टेम्परेचर, फिर सॉइल मॉइस्चर, एरोबिक कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ डेट्रीवर्स ऑल्सो अफेक्ट डिकम्पोजिशन, कि डेट्रीटस कौन सा है वो भी डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा डेट्रीटस है जिसमें शुगर और एंटो कॉम्पोजिशन है तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। अगर वो लिग्निन चाइटिन को कोई ऑयली सब्सटेंस है तो उसमें थोड़ी स्लो डिकम्पोजिशन होएगी। उसके बाद एक नया टॉपिक, सेकंड टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक आता है सॉरी इकोसिस्टम का, वो है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में क्या होता है, सन जो है TIR रिलीज़ करता है, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। इसमें से 50% ऑफ TIR ही होती है जो प्लांट को हेल्प करती है फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करने में, उसको हम PAR बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक रेडिएशन। ये विब्ग्योर ही परफॉर्म करता है, जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट भी बोलते हैं। 400 to 700 नैनोमीटर इसकी लैम्डा की वैल्यू है। प्लांट्स कैन यूटिलाइज, प्लांट्स जो है 1 to 5% ऑफ TIR फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हम 50% के हिसाब से निकालें तो 2 to 10% TIR होता है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है।